कानपुर शहर की वो ठंड से भरी रात थी। सड़कों पर ट्रैफिक कम होने लगा था, लेकिन पुलिस की गाड़ियों और कुछ गाड़ियों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं। एक काफी पुराने पुलिस स्टेशन के ठीक सामने रोड पर एक कमजोर सा बुजुर्ग आदमी चादर ओढ़े लेटा हुआ था। उसके पास ना लेटने को बिस्तर था और ना तो कोई सामान, बस एक झोला, एक पुराना मोबाइल और पैरों में फटी हुई चप्पलें। नाम था शिव नारायण चौधरी। उम्र लगभग 70 साल थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में आज भी जवानी जैसा तेज। लेकिन अब वह चुप सा था, थोड़ा थका हुआ या शायद कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर में वहां से एक पुलिस जीप गुजरी। उसमें से एक पुलिस वाला उतरा, जिसका नाम सुरेश तिवारी था। वह बोला, उठो बाबा, ये कोई होटल नहीं है समझे, चल जाकर कहीं और सो। शिव नारायण ने आवाज सुनकर धीरे से चादर हटाई, आंखें खोली और उठकर बैठ गए। वे कुछ नहीं बोले, बस शांति से सुरेश की ओर देखा। सुरेश झल्लाया, मुझे क्या देख रहा है, बहरा है क्या? चल यहां से उठ, वरना लॉकअप में डाल दूंगा, फिर वहीं चैन से सोना। पास में कुछ सिपाही और खड़े थे। वे उन पर हंसने लगे। लगता है कोई पागल है। शिव नारायण कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी चप्पल पहनी, झोले को उठाया और बड़े शांत स्वर में बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूं बेटा, लेकिन एक कॉल कर लूं? सुरेश ने कहा, हाँ हाँ कर ले, और 2 मिनट में यहां से निकल जा। शिव नारायण ने अपना पुराना मोबाइल निकाला, फोन मिलाया और सिर्फ 2 शब्द बोले, अब समय हो गया है, पुलिस स्टेशन नंबर 15, और फोन बंद कर दिया। सुरेश हंसते हुए बाबा से बोला, क्या बाबा, किसको बुला रहे हो? कोई आसमान से उतरने वाला है क्या? ठीक 10 मिनट के भीतर एक गाड़ी तेजी से रुकी, फिर एक के बाद एक 3-4 गाड़ियां, और लास्ट में सायरन बजती एक लाल बत्ती लगी हुई स्कॉर्पियो। बाबा पर हंस रहे सिपाही देखकर सन्न रह गए। 2 मिनट में पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ बाहर खड़ा था। सभी बड़े अधिकारी, मजिस्ट्रेट, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब पहुंचे, और उन सब में से किसी की आवाज गूंजी, सर, हम आपसे माफी चाहते हैं, आपको पहचान नहीं पाए। सुरेश तिवारी अपनी लाठी छोड़कर कांपते हुए शिव नारायण चौधरी के पैरों में गिर पड़ा। सर, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लोग सन्न थे। जिस बुजुर्ग को सबने एक आवारा, बेसहारा फुटपाथ पर सोने वाला आदमी समझा, वह शिव नारायण चौधरी बिहार पुलिस के पूर्व डीजीपी थे, जिनका नाम सुनकर अपराधी भी थर-थर कांपते थे। अब वही आदमी थाने के बाहर बैठा था, और जिन पुलिस वालों ने कुछ देर पहले तक उसे अपमानित किया, वे अब घुटनों के बल उसके सामने पड़े थे। डीएसपी सुनील कुमार सबसे पहले आगे आए और बोले, सर, हमने आपको पहचान नहीं पाए, यह हमारी चूक थी, हमारी सोच की गलती थी। शिव नारायण ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, यही तो मैं देखना चाहता था। एसपी रितु सिंह ने झुककर कहा, सर, अगर आप गुस्सा न हो तो क्या हम जान सकते हैं आपने यह सब क्यों किया? शिव नारायण हल्का सा मुस्कुराए। उनकी इस मुस्कान में गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था, क्या हमने इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया है? हम एक लाचार इंसान को एक जानवर की तरह देखते हैं। अब शिव नारायण बोले, मैं यहां कोई तमाशा देखने नहीं आया था, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या वर्दी पहनने वाला हर पुलिस वाला सिर्फ पद देखकर सलाम करता है। उनकी आवाज विनम्र और धीमी थी, लेकिन उनके शब्दों में पत्थर काटने की ताकत थी। तुम सब ने मेरा नहीं, एक गरीब को अपमानित किया है। तुमने एक आम नागरिक को अपमानित किया है। और एक बात याद रखना, हर बुजुर्ग भिखारी नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे पूरे विभाग को यहां लाकर खड़ा कर सकते हैं। सुरेश अब भी घुटनों पर ही था। उसकी आंखों में आंसू और पछतावा था। सर, मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे ट्रेनिंग दी थी, आज मैं अंधा हो गया था, आपको नहीं पहचान पाया। शिव नारायण ने उसे देखा, फिर उसका कंधा पकड़कर उठाया। सजा से ज्यादा जरूरी सीख होती है। अगर तुम बदल जाते हो तो यह मेरा सबसे बड़ा सम्मान होगा। एसपी रितु ने कहा, हम चाहते हैं सर कि आप विभाग के हर थाने में जाकर अपनी बात रखें, ताकि ऐसी गलती कोई और न करे। शिव नारायण मुस्कुराए, मैं फिर आऊंगा, लेकिन बिना बताए, क्योंकि असली परीक्षा तभी होती है जब तुम नहीं जानते कि कौन देख रहा है।
शिव नारायण चौधरी के शब्द पुलिस वालों के मन में उतर चुके थे। एएसपी रितु और थाने का बाकी स्टाफ सिर्फ नियम, रैंक और सैल्यूट में बंधे हुए थे, लेकिन आज उन्होंने इंसानियत को सिखाने वाले अफसर को देखा था। अगली सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर बोर्ड लगाया गया, मानव गरिमा दिवस। हर महीने की शुरुआत में इस दिन हर पुलिसकर्मी को बिना नाम, पद और रैंक देखे आने वाले हर व्यक्ति से सम्मान और संवेदना से पेश आना अनिवार्य था। और इस बदलाव की प्रेरणा एक तस्वीर बनी जिसमें शिव नारायण चौधरी फुटपाथ पर चादर ओढ़े सोए थे और लिखा था, ताकत कभी शोर नहीं मचाती। एक महीने बाद दिल्ली की पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में एक सेशन हुआ जहां सैकड़ों नए ट्रेनी पुलिसकर्मी बैठे थे और कुछ मंच पर खड़े थे, और वही बुजुर्ग जो अब भी अपने पुराने पायजामे कुर्ते पहने हुए थे। शिव नारायण मन से बोले, वर्दी इज्जत दिला सकती है, लेकिन इज्जत को बनाए रखने के लिए इंसानियत चाहिए होती है। अगर तुम सिर्फ ऊंची पोस्ट देखकर सलाम करते हो तो याद रखना कि तुम सिर्फ वर्दी पहनने वाले बनोगे। पूरे हॉल में सन्नाटा था, सभी सोच में डूबे थे। सभी पुलिस वालों ने पहले दिन से ही इस बदलाव को अपनाया। एक सुबह फिर से वैसा ही दृश्य सामने आया। एक बुजुर्ग फटे पुराने कपड़ों में बैठा था, उस पर भीड़ हंस रही थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर फोटो और वीडियो बना रहे थे। तभी एक ट्रेनी सिपाही पास गया, चुपचाप झुककर पूछा, बाबा कुछ चाहिए क्या? अंदर चलें? लोग देखकर चौंक गए। बुजुर्ग ने उसकी पीठ को थपथपाया, अभी उम्मीद जिंदा है बेटा, कभी किसी की हालत देखकर उसे छोटा मत समझना। अगर आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।